नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। इस सफ़र के दरमियान हम जा रहे हैं मांडू। और मांडू का इतिहास रानी रूपमती और बाज बहादुर से भी पहले का है। 612 विक्रम संवत के एक शिलालेख इंगित करती है कि 6ठी सदी में मांडू एक समृद्ध शहर हुआ करता था। हम अभी इंदौर से निकले हैं। इंदौर से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर मांडू स्थित है। मांडू विंध्य पहाड़ियों में 2000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और मांडू के दक्षिणी छोर पर नर्मदा नदी बहती है। शायद मूलतः इन्हीं कारणों से परमार राजाओं ने इसे अपनी राजधानी के रूप में चुना होगा। मांडू के रास्ते पर जब आप बढ़ेंगे तो आपको 12 दरवाजे देखने को मिलेंगे। मुख्य रास्ता दिल्ली दरवाज़ा कहलाता है। दूसरे दरवाजे रामगोपाल दरवाज़ा, जहांगीर दरवाज़ा, तारापुर दरवाज़ा कहलाते हैं। मांडू यूं तो 10वीं सदी के आसपास भरा पूरा शहर था। दोस्तों, हम जहाज महल के दरवाजे पर पहुंच गए हैं, लेकिन यहाँ टिकट की व्यवस्था है, तो चलिए हम टिकट लेते हैं और चलते हैं जहाज महल देखने। यूं तो मांडू को रचाने बसाने का प्रथम श्रेय परमार राजाओं को जाता है। हर्ष, मंजू, सिंधु और राजा भोज इस वंश के महत्वपूर्ण शासक रहे हैं, किंतु उनका ध्यान मांडू के अपेक्षा धार पर ज़्यादा था, जो मांडू से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर है। मांडू में प्राकृतिक दृश्यों के साथ बड़े बड़े जो आप महल देखेंगे, उनमें ज़्यादातर का निर्माण सुल्तानों के काल में हुआ है। दिलावर खां गोरी ने इसका नाम बदलकर सादियाबाद कर रखा था। सादियाबाद मतलब आनंद की नगरी। बाज बहादुर रानी रूपमती के अलावा जिस शासक का नाम मांडू से बार बार जुड़ता है, उसका नाम है गयासुद्दीन खिलजी। जहाज महल भी उन्हीं से जुड़ा हुआ है। जहाज महल मांडू के सर्वाधिक प्रचलित स्मारकों में से एक है। चारों तरफ पानी से घिरे होने के कारण यह जहाज का दृश्य उपस्थित करता है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। इसकी आकृति टी आकार की है। इसका निर्माण परमार राजा मुंज के समय हुआ, किंतु इसके सुदृढ़ीकरण का श्रेय गयासुद्दीन खिलजी को जाता है। मांडू की सबसे बड़ी विशेषता इसकी अंतः भूगर्भीय संरचना है। मांडू का फैलाव जितना ऊपर है उतना ही नीचे है। शत्रु के आक्रमण के समय यहाँ भूगर्भीय रचना सुरक्षा का एक साधन भी हुआ करती थी। यह संरचना अपने निर्माण से आज भी विस्मृत करती है, आपको सोचने पर मजबूर कर देती है। मांडू ये दिलीप सर के साथ है और घूम रहे यहाँ पे मांडू पे सर के खातिरदारी पे, उन्हीं के कंधे पे बैठ के। बहुत अरसे से पीछे पड़े थे कि सर मांडू घुमा देंगे। ये अब उखड़ने लगा। अपने दौर पे रंगीन रहा होगा। सामने देख रहे हैं, वहां तक महल रहा होगा, अब खंडर होने को है। आगे बढ़ते हैं। एक झील इधर है जो आप देख रहे हैं। बहुत अच्छा रास्ता दिखाई दे रहा है। उधर भी रहा होगा, बाद में खंडर हो गया, टूट गया, तो भगना अवशेष दिखाई दे रहे हैं उधर, है ना। और ये झील है, एक झील उस तरफ, एक झील हमारे पीछे में, दोनों साइड पे। और ये महल का नज़ारा है जो देख रहे हैं। सही सलामत जो बचा है वो हिस्सा है ये। उधर दूर तक भी महल है जो खंडर हो गया। 1500 सन का है सर, ये भी समझना पड़ेगा, है नहीं। ये वाटर निकालने का सिस्टम, वाह वाह।
इसमें फव्वारा वगैरह रहा होगा या नहीं, ये स्विमिंग पूल जैसा है ना? ये पानी यहीं जाता रहा होगा। इस महल में कई जगह फव्वारे और कैनाल हैं, जिनको देखकर आसानी से समझा जा सकता है कि उस वक्त के राजा अपने रानियों के साथ कितने मज़े से समय बिताते थे। ओके, ये नीचे सरोवर की तरफ जाने का रास्ता है जो हमको नीचे और महल की तरफ लेके चलता है। दिलीप सर, ये खंडर एक कहानी भी कहता है ना कि कैसे एक शहर बसता है, ऊंचाइयों पे पहुंचता है और कैसे फिर वीरान हो जाता है, कि लोग घूमने आते हैं, है ना? कभी चहल पहल रहा होगा बहुत ज़्यादा इस शहर पे, जब राजधानी रही होगी, फिर वीरान है आज। चलिए आगे बढ़ के देखते हैं। वाह, टूट गया। माटी नहीं, पत्थर होगा अंदर। माटी और पत्थर। यहाँ कभी राजा महाराजा बैठे रहते होंगे, संगीत बजते होंगे, हाँ? और नृत्य करने वाली नाचती भी होगी, हाँ? कभी बम बारूद भी चले होंगे, तलवारें भी चली होंगी, और अभी सब सुनसान है। ये आगे चलते हैं और देखते हैं। अब हम चलते हैं हिंडोला महल, चंपा बावड़ी, जल महल और शाही महल की तरफ। हिंडोला महल एक शाही इमारत है। इसका निर्माण हुशंग शाह के शासनकाल में किया गया था। हिंडोला महल का मुख्य उपयोग मुख्य रूप से दरबार के रूप में किया जाता था, जहां राजा बैठकर अपनी प्रजा की समस्याएं सुना करते थे। हिंडोला महल का शाब्दिक अर्थ होता है झूलती जगह। यह महल पुराने समय के राज्यों और उनके शासन के भव्यता का प्रतीक है। मालवा शैली की वास्तुकला वाले इस महल की बाहरी दीवारें 77 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हैं, जिसके कारण इसे हिंडोला महल कहा जाता है। वंश खत्म हो गया मुगल वंश के आने के बाद। हिंडोला महल से जब हम आगे बढ़ते हैं स्नानागार की तरफ, तो हमें बीच में शाही महल देखने को मिलते हैं, जिसके अब दरो दीवार छीन हो चुके हैं, लेकिन उनकी पतली गलियां ये सोचने पर आपको विवश कर देती हैं कि लोग यहाँ रात को चलते कैसे रहे होंगे और अपने स्वर्णिम दौर में ये बहुत विशाल रहा होगा। इन महलों के टूटे हुए अवशेष को देखकर आप अनुभव कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं स्नानागार तक। भूल भुलैया
जहाज महल के दोनों तरफ जो तालाब हैं उसी में एक तालाब के किनारे बना हुआ है शाही हमाम। और ये शाही हमाम तुर्की शैली में बना है, जिसका प्रयोग केवल शाही राज परिवारों के व्यक्ति किया करते थे। इसकी छत में तारों के आकार के छेद किए गए हैं, जिससे दिन के समय में भी यह प्रतीत होता है कि चांदनी रात में तारे टिमटिमा रहे हैं। वाली है शाही स्नान हो गए। तो दोस्तों, ये था मांडू के जहाज महल, हिंडोला महल और स्नानागार के वीडियो। इसके अलावा इन विशाल भवनों को उस वक्त पर कैसे बनाया गया होगा, उसके बनाने के सामान भी इसी जहाज महल पे रखे हुए हैं, वो हम आपको अगले वीडियो पर दिखाएंगे। रूपमती का महल भी अगले वीडियो पर दिखाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर लें। धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर।